नमस्ते, मेरा नाम अंजना है और मैं आज आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। एक गिलहरी की। गिलहरी यानी कि स्क्विरल। स्क्विरल हमारे घर के आसपास दिखाई देती है, बाग बगीचों में दिखाई देती है, और आपने इसकी कुछ कहानियां भी सुनी होगी, है ना। तो चलिए हम कहानी सुने। और कहानी से पहले एक कविता हो जाए गिलहरी के नाम। तो चलिए हम ये कविता सुनते हैं। एक गिलहरी प्यारी प्यारी भाग भाग के आती, अपने मुंह में दबा दबा के कितना कुछ बोलाती। छबरी पूछ छबरी पूछ देह पर धारी, चौकन्नी सी फिरती, उछल कूद करती ये हरदम हंसी खुशी से रहती। पकड़ हाथ में दाना चुगा बड़े प्यार से खाती, हम जो उसको पास बुलाए कितना वो शर्माती। घास फूस धागों को चुनकर अपना घर ये बनाती, तिनके सूखे पत्तों से अपने घर को सजाती। प्यारी प्यारी एक गिलहरी कितना कुछ है सिखाती, करती रहती काम हमेशा अपना समय न गवाती। हाँ, तो ये जो गिलहरी है ये हमें बहुत कुछ सिखाती है। और आपको पता है ये छोटी सी गिलहरी जो है, इसने बहुत बड़े बड़े काम किए हुए हैं। बड़े बड़े काम मतलब कि इतने बड़े काम जो कि एक छोटे से प्राणी के लिए नहीं सोच सकते, मगर एक छोटी सी गिलहरी ने बहुत बड़ा काम किया है। तो चलिए सुनते हैं कहानी, इसने क्या बड़ा काम किया है। तो ये कहानी है बहुत साल पुरानी, जब रामचंद्र जी भगवान थे। और ये जो कहानी है ये शुरू होती है जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता जी और अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ वनवास गए थे। वहां पर वे जंगल में रहते थे। अब ये जो जंगल था, यहाँ पे एक दिन क्या हुआ, एक रावण आ गया, राक्षस। रावण आपने देखा है ना, इसके सर होते हैं कितने, 10। और माना जाता है कि इसके 20 हाथ यानी कि 20 हैंड्स थे। सोचो कितना बड़ा राक्षस होगा ये जो राक्षस था इसने क्या किया, बहुत शैतान था। इसने क्या किया, ये एक दिन सीता जी जो राम जी की पत्नी थी उनको उठा के ले गया। कहाँ पर, लंका। इतनी दूर जगह ले गया, लंका। और वहां पे जाके उन्होंने सीता जी को छुपा दिया, कैद कर दिया। अब जब राम जी और लक्ष्मण जी ने देखा कि अरे सीता जी तो है ही नहीं, कहाँ गई सीता जी, तो उन्होंने मदद के लिए हनुमान जी को बुला लिया। हनुमान जी आपने देखे ना, हनुमान जी। तो हनुमान जी जब आए तो उन्होंने, राम जी ने उन्हें पूरी बात बताई कि सीता जी गायब हैं। अब सिर्फ एक हनुमान जी थे जो कि उड़ सकते थे, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं, पवन पुत्र हनुमान। इसे बोलते हैं ना, पवन पुत्र हनुमान की जय। तो जो पवन पुत्र हनुमान थे ये उड़ के गए पूरे समुद्र को पार करके लंका। लंका में उन्होंने देखा कि सीता जी बैठी है वहां पर। फिर उन्होंने सीता जी से हाल चाल पूछे, आप कैसी हैं। जब इन्हें पता चल गया कि सीता जी बिल्कुल ठीक है तो ये उड़ कर वापस से राम जी के पास आए। अब इतना बड़ा समुद्र, आपने देखा है ना, समुद्र बहुत बड़ा होता है, बहुत गहरा होता है। अब इतने बड़े समुद्र को कैसे पार करेंगे, सब सोचने लगे कैसे पार करें। तो राम जी ने कहा हमें एक पुल बनाना होगा, राम सेतु बनाना होगा। अब राम सेतु बनाने के लिए कई लोग चाहिए, है ना, क्योंकि समुद्र को पूरा पार करते हुए एक पुल बनाना है, ब्रिज बनाना है। उसके लिए बहुत सारे आदमी आ गए, लेकिन आदमी भी कम पड़ गए। अब कैसे बनेगा पुल। तो बंदर जो है वो आ गए, रीछ आ गए, भालू आ गए, बहुत सारे पशु पक्षी आ गए राम जी की मदद करने के लिए। अब सब ने जो है राम जी की मदद करने की सोच ली, और सब बड़े खुश थे कि अब भगवान राम की सेवा कर रहे हैं, हम उनकी मदद कर रहे हैं। और भगवान राम की सेवा करना मतलब कि बहुत बहुत अच्छा काम। तो जब वो जो काम करने लगे, जो बड़े बड़े भालू थे वो बड़े बड़े चट्टान उठा के लाते और पानी में धम देने डाल देते।
कोई बंदर सर पे पत्थर लाता, कोई कंधे पे पत्थर लाता। ऐसे करते करते सब राम जी की मदद करने लगे। लेकिन इन सब के बीच में एक छोटी सी प्यारी सी गिलहरी, जिसका नाम था लाली। तो जो लाली गिलहरी है, ये बड़ी दुखी थी। मैं कैसे मदद करूं राम जी की, मैं कैसे मदद करूं। वो इतनी दुखी हो गई, क्योंकि वो जब भी जाती मदद करने, सारे के सारे जानवर बोलते, ए छोटी सी गिलहरी दूर हट जा, तुझे मदद करने की जरूरत नहीं है, तू बहुत छोटी है। अब गिलहरी बड़ी दुखी थी, बोली अरे मैं क्या करूं, मैं छोटी सी नहीं हूँ, मैं छोटी सी नहीं हूँ, मैं कुछ कर लूंगी। ये सोच के गिलहरी ने जो है देखा, अरे एक पत्थर पड़ा था। उसने बड़ी मेहनत से उस पत्थर को उठा लिया, अपने कंधे पे डाला, और सोचा, क्या सोचा, हाँ अब तो मैं राम जी की मदद कल के लूंगी, मैं पीछे नहीं हटने वाली हूँ। और वो बड़ा सा भारी सा कंकड़ लेके पुल की तरफ बढ़ने लगी। वो पुल पे फेंकने वाली थी, इससे पहले ही एक बंदर ने उसे कंकड़ को छीना और दूर जाके फेंक दिया। गिलहरी देख के बहुत ही दुखी हो गई, रोने लगी, मेरे पत्थर को फेंक दिया, मेरे कंकड़ को फेंक दिया। ये सोचते सोचते वो रेत पर आके बैठ गई, रेत यानी कि सैंड पर आके बैठ गई। अब वो बैठी बैठी सोचने लगी, क्या करूं क्या करूं। उसने सोचा, अरे वाह उपाय आइडिया। उसने क्या किया, उसने जो रेत थी ना, उसको अपने पूरे शरीर पे लपेट ली, लोट लोट के, और वहां पे जाके पुल के ऊपर जाके झाड़ दिया। झाड़ते कैसे, ऐसे सारी रेत जो है पुल के ऊपर गिर गई। अब उसने सोचा ये तो अच्छा तरीका है। वो फिर से गई, पानी में गीली हुई। उसके जब सारे बाल गीले हो गए, तो वो रेत में गई, वहां पे लौटने लगी ऐसे ऐसे करके, और फिर से आई पुल पर, और फिर से करके झाड़ दिया। ऐसे वो करती रही करती रही करती रही। जब सबने उसको देखा, तो जो काल कल्लू भालू था, बड़ा सा ताकतवर, उसने उसे डांट लगाई, ए गिलहरी दूर हट जाए यहाँ से, समुंदर बहुत बड़ा है, गहरा है। ऐसा ना हो कि तू ही समुंदर में गिर जाए, और ये ऐसा ना हो कि इन पत्थरों के बीच में तू ही दब जाए। दूर चली जाए यहाँ से। तुम्हें क्या ये पुल बनाना मजाक लग रहा है? कोई जरूरत नहीं मदद करने की। जब ये भालू ने कहा, तो सारे बंदे करके गिलहरी की हंसी उड़ाने लगे। गिलहरी बड़ी दुखी हो गई, वो चुपचाप आके जो है खड़ी थी। इतनी देर में श्री राम जो भगवान है, वो ही सब कुछ देख रहे थे, गिलहरी को देख रहे थे, बंदरों को देख रहे थे, रीछ को, भालू को, सबको देख रहे थे। वो चुपचाप से आए गिलहरी के पास, और उसे प्यार से जो है हाथ में उठा लिया। और उन्होंने अपनी पूरी जो सेना थी जो मदद कर रहे थे, उन सबको कहा, आप सब लोग बलशाली हैं, शक्तिशाली हैं। आप इतने बड़े बड़े पहाड़ पत्थर उठा के समुद्र में फेंक रहे हैं, लेकिन क्या आपने देखा है, ये जो छोटी सी गिलहरी छोटे छोटे पत्थर, रेत इस पुल पे डाल रही है, इसके डालने से पुल जो है मजबूत हो रहा है। जो खाली जगह थी, ये छोटे छोटे कंकड़ रेत उसमें भर रहे हैं, और ये पुल कैसा बन रहा है, मजबूत बन रहा है। आपने इसको, इसकी जो हंसी उड़ाई, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। कोई प्राणी छोटा या बड़ा नहीं मानना चाहिए। अगर आप मेहनत करते हैं, तो आपकी मेहनत हमेशा रंग लाती है। अब ये सुन के जो है गिलहरी बोली, मैं तो सोच रही थी राम जी के पैर इतने कोमल हैं, अगर ये कड़े कड़क पत्थरों पे चलेंगे तो इनके पैर पे चोट लग सकती है, इसलिए मैंने रेत डाली ताकि इनको आराम मिले। ये सुन के सारे जो सेना थी, सारे जो वहां पे खड़े थे, सबके सर झुक गए। सबको बड़ा बुरा लगा कि हमने क्या किया। सबने जो है गिलहरी से माफी मांगी। और जो राम जी थे, जब उन्होंने ये बात सुनी गिलहरी की, तो उन्होंने उसे हाथ में लेके उसके पूरे शरीर में प्यार से हाथ फेरा, जिससे क्या हो गया, हाँ जो गिलहरी थी, उसके 3 लाइनें बन गई शरीर पे। और वो जो 3 लाइनें, वो आज तक भी आप देखेंगे ना,
आपने स्क्विरल देखी है ना गिलहरी, उसकी 3 लाइंस होती है ब्लैक कलर की, गहरे रंग की। तो जो 3 लाइनें हैं ना, ये भगवान राम ने अपने आशीर्वाद के रूप में दी है। और ये जब से लेके अभी तक जो है गिलहरी को मिलती आई है। और गिलहरी ये ने जब ये देखा, बड़ी खुश हो गई गिलहरी, ये मुझे भगवान ने आशीर्वाद दिया है। और उसने जो है भगवान जी के सामने हाथ जोड़े और अपने काम करने वापस से लग गई। और अब की बार किसी ने भी उसे मना नहीं किया कि तुम ये काम नहीं कर सकती हो, क्योंकि सबने सीख लिया था कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। हम सब के लिए सब कुछ जरूरी है। हम सब मन से काम करते हैं तो छोटा सा काम भी बड़ा बन सकता है। तो यह थी आपकी कहानी लाली गिलहरी की। तो देखा आपने, छोटी सी गिलहरी ने कितना बड़ा काम किया है। तो आप याद रखेंगे ना इसे, लाली गिलहरी को। धन्यवाद।